मुख्यमंत्री का करनाल के अंदर, और करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है, क्यों नहीं इलाज कराते हैं वहाँ पे? ये सवाल है हमारा कि अगर हमारे स्वास्थ्य मंत्री विज को जो है चोट लग जाती है, उनके पैर में किसी तरह से जो है फ्रैक्चर हो जाता है, तो वो मोहाली के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं जाकर के। पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर क्यों इलाज नहीं कराते हैं वो जाकर के? पंचकुला के अंदर, अंबाला के अंदर जो है सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं इलाज कराते? ये है कि विकास कैसे हो देश में, हमारा रोजगार कैसे बचे, ये मांग हम सरकार से करें। जब भी ये मांग करते हैं तो मुद्दे अलग होते हैं। वो ये कहते हैं कि हमने राफेल ला दिया, हमने क्या है बोला ले लो मौका है, करते नहीं क्या? ये इस तरह से सरकार जो है उसने केवल इस बात पर जोर दिया कि पेड़ लगाओ, पेड़ की सुरक्षा करो। हमने कहा भाई स्कूल के 6 किले हैं, इसकी फाइल आपके पास जा रही, उसने पास कर दो, इस पर एक लाइन भी को बोल नहीं। मतलब हरियाणा का शिक्षा मंत्री और गाँव में आ रहा है, उसका कोई एजेंडा नहीं, पेड़ लगाओ बस, इसका हमारा कोई एजेंडा नहीं था। कुल मिलाकर पूरी बातचीत मुझे लगता होगा कि सरकार को कति दबस्तर की, मोदी लोग बड़ा बढ़िया काम कर रहा है। सवाल ये है कि इस पर सोचने का सवाल अभी ये है, हम तो उन लोगों के समर्थक हैं जो वास्तव में गरीब लोगों के और जो फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, उनकी हिमायत करने वाले लोगों के पक्ष में बात करने वाले लोग हैं। तो इसलिए आज बच्चन जी की बात कर रहा था, मतलब जब अमिताभ बच्चन जी को कोरोना पॉजिटिव हुआ तो क्यों उसको जो है देश के जो है बहुत बड़े प्राइवेट निजी हॉस्पिटल के अंदर जो है दाखिल कराया गया? क्यों नहीं दिया बत्ती जलाएगी? मुख्यमंत्री जो है अभी कोरोना पॉजिटिव है, देश के गृह मंत्री जो है कोरोना पॉजिटिव है, क्यों नहीं कोठी के चारों तरफ जो है दिए जला करके जो है उस महामारी को जो है दूर करने के लिए हवन यज्ञ करा करके ये क्यों नहीं मतलब जो है नहीं यहाँ के स्पीकर को और मतलब यहाँ के गृह मंत्री को ठीक करवा रहे हैं? ये देश को बहकाने के लिए। और देश के प्रधानमंत्री तक यूँ कह रहे हैं कि कोरोना महामारी एक अवसर है। अरे भाई, आपके घर के अंदर अगर कोई बीमार है और वो अस्पताल में दाखिल है तो आपके घर आपका कोई पड़ोसी को रिश्तेदार आकर के यूं कह सकता है कि अवसर है आपके लिए, शाबाश। अवसर का तो नहीं। ये अवसर का मतलब है कोई? और अवसर का मतलब ये किस तरह से कर रहे हैं कि सब लोगों को जो है देश के घरों के अंदर मतलब जो है ना लॉकडाउन करके, तालाबंदी करके जो है घरों में बांट दिया। कोई प्रदर्शन नहीं कर सकता, कोई जुलूस नहीं कर सकता, कोई जलसा नहीं कर सकता, कोई आवाज़ नहीं उठा सकता, कोई सवाल नहीं उठा सकता, कोई पार्लियामेंट बुलानी नहीं, कोई विधानसभा बुलानी नहीं, कोई भी जो है राजनीतिक जो है सहमति के लिए। इसके अंदर भी सरकार ने बहुत सारे काम किए, पहले भी किया है। धारा 370 का मुद्दा है, 35A का मुद्दा है, तो राम मंदिर का मुद्दा है। इतने बड़े बड़े फैसले सरकार ने, इस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने पूरे किए हैं। तो इसके ऊपर आप सर क्या बताना चाहेंगे, ठीक हुआ है नहीं? देखिए, जो सवाल आपका 370 और 35A का जो सवाल है, 35A तो आज भी जो है हमारे देश के बहुत सारे प्रदेशों के अंदर लागू है, वो सारी जगह थोड़ी ख़त्म किया गया है। इसके अलावा 370 जो है उस वक्त की परिस्थितियों के अंदर जो 370 जोड़ा गया था देश के संविधान के अंदर, वो उस वक्त के जो हालात थे उन हालात के मद्देनज़र, और उसके अंदर ये एक प्रावधान रखा गया था कि भविष्य में यहाँ स्थानीय आबादी को विश्वास में लेते हुए स्थानीय जनता के जो जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ की जो विधानसभा है, उस विधानसभा के स्तर के अंदर जो है विश्वास मत जो है रखते हुए हम 370 को अगर देश चाहे तो मतलब जो है आने वाले समय में मतलब इसको हम हटा सकते हैं, बदल सकते हैं। लेकिन वहाँ की जनता को विश्वास में लेते हुए, वहाँ की जिस ढंग की परिस्थितियाँ हैं, उन परिस्थितियों में मतलब अभी मोदी सरकार ने जिस ढंग से मतलब वहाँ 370 को हटाया है, वो ना केवल जो है जम्मू कश्मीर की जनता के साथ विश्वासघात है, बल्कि हमारे देश के संविधान के साथ, हमारे देश की आज़ादी के संघर्ष के साथ, हमारे देश की पूरी जनता के साथ विश्वासघात है। ये बीमारी तो बीमारी है, बिल्कुल जी, और ये वैश्विक बीमारी है। अब इसके अंदर मतलब जो है हम अपने देश के गृह मंत्री को भी कोरोना पॉजिटिव का मामला सामने आया, मुख्यमंत्री का भी आया, और आपके जो अमिताभ बच्चन का और हमारे हरियाणा के जो है जो स्पीकर साहब हैं उनको भी कोरोना पॉजिटिव हुआ है। साधारण आदमी को भी हो रहा है, मिडिल क्लास को भी हो रहा है, उच्च अधिकारियों को भी हो रहा है, डॉक्टर्स को भी हो रहा है। बीमारी तो बीमारी है, लेकिन इस सत्ता ने जिस तरह से इस बीमारी को भी अवसर के तरह से इस्तेमाल किया है, ये खतरनाक है। बिल्कुल। और अपनी राजनीतिक हित की पूर्ति के लिए इस बीमारी को भी उसने जो है प्रयोग। अब स्कूल्स और अस्पताल तो ऐसे हैं कि मतलब तागड़ी जो है मतलब डल करके हर घर पे जो है मतलब जिम्मेदारी लगी। किसी ने जो है एक तरह से उसमें श्रमदान किया, तो किसी ने जो है आर्थिक रूप से उसमें इमदाद करी, और उस तमाम सार्वजनिक क्षेत्र को जो है आज बेचा जा रहा है। तो ये क्या है? अवसर का मतलब क्या हुआ? देश के साथ जो है ये गद्दारी का अवसर है, देश की जनता के साथ ये जो है पूरी तरह से गद्दारी का अवसर है। नहीं तो मैं आपको बताऊं कि मतलब अवसर का मतलब क्या है। अरे वैश्विक बीमारी है, महामारी है,
महामारी के अंदर आप इलाज नहीं कर रहे हैं। मैं जो मुख्यमंत्री और स्पीकर और तमाम ये गृह मंत्री मेदांता के अंदर प्राइवेट अस्पताल के अंदर सरकारी क्षेत्र को इन्होंने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। इसलिए वो जो है सरकारी क्षेत्र को, सार्वजनिक क्षेत्र को जो है किसी भी तरह से तवज्जो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ इसको ये तबाह करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं, मिटा देना चाहते हैं। तमाम निजी क्षेत्र के लिए, निजीकरण के लिए इनकी पैरवी है, इसलिए जो है वहाँ इलाज करा रहे हैं प्राइवेट क्षेत्र के अंदर, क्योंकि वहाँ यकीन नहीं बचा हुआ इनका। नहीं तो क्या इनको मतलब ऑल इंडिया के अंदर एडमिट नहीं होना चाहिए? हमारे देश के, हमारे जो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उसको जो है ये करनाल से वो जो है जनप्रतिनिधित्व करते हैं, वहाँ पर जो अपना गृह कार्यालय चलाते हैं वो हैं, वहाँ पर उनका कैंप ऑफिस है मुख्य। ये तमाम सवाल मेरे साथी हैं कि ये देश जो है ऐसी सत्ता के आज जो है हाथों में है, ऐसे लोगों के हाथों में है जो इस कोरोना महामारी तक को यूँ कह रहे हैं कि अवसर है, क्योंकि लोग तो घरों में कैद हैं और आप जो मर्जी चाहे जो है फैसले लेकर के जनता के खिलाफ जो है फरमान जारी करते रहो, अध्यादेश के माध्यम से किसी भी तरह का फरमान जारी। बिल्कुल जी, ये भी बात विचारण किया है, तो आपने इस वीडियो को शेयर करना है, खट्टर साहब तक भी पहुंचाना है इस वीडियो को, और दुष्यंत के मैं लिंक भी डाल दूंगा उसके पास। तो सर आपकी आवाज़ हम चाहते हैं कि भाई ये इसका जवाब दिया जाए। तो सर एक बात और बताइए मेरे को, आपने जो PTI जो थे हमारे, उनको भी सरकार ने जो है हटा दिया है, तो इसके ऊपर भी सरकार के आपने उस पर दोष डाला है सर? निश्चित रूप से सरकार ने पैरवी नहीं की है। 10 बरस पहले उस वक्त की सरकार ने, उस वक्त के बोर्ड ने जो प्रोसेस अपनाया, उस प्रोसेस को जो है 1983 PTIs ने मतलब पूरी तरह से जो है उसको पास करते हुए नौकरी हासिल की। 10 बरस से सेवाएं दे रहे थे, मेडल लेके आए हैं देश के लिए, वापस करवा देंगे क्या वो? हरियाणा के खिलाड़ियों ने मेडल्स लिए हैं, इन PTIs के माध्यम से भी मेडल्स आए हैं। राष्ट्रीय स्तर के खेल के अंदर मतलब जो है ना हरियाणा की बहुत बड़ी हिस्सेदारी जो है ना सामने आ रही है, तो क्या वो वापस आ जाएंगे मेडल्स? ऐसे हालात में जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर मतलब जो है ये मामला चला गया, तो हरियाणा की सरकार ने जो है किसी भी तरह से मतलब उसको ठीक से उसकी पैरवी नहीं की, और सुप्रीम कोर्ट ने 1983 PTI में से किसी एक को भी गलत नहीं ठहराया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन्होंने कहा है कि उस प्रोसेस के अंदर, इसका मतलब क्या है, सरकार और बोर्ड दोषी है। 1983 PTI का किसी तरह से कोई दोष नहीं है जो 10 साल से सेवाएं दे रहे थे। तो उनका क्या कसूर हुआ? जब उनका कोई कसूर ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तक भी मतलब जो है ना उनके खिलाफ नहीं किसी भी तरह का कोई वो कर रहा है, उनको दोषी नहीं ठहरा रहा है कहीं पर भी, वो सरकार दोषी है, बोर्ड दोषी है, तो उनके खिलाफ क्यों एक्शन लिया गया? और उनको समाहित करने के लिए क्यों नहीं उन्होंने योजना बनाई कि किसी भी तरह से? अरे हमारे यहाँ तो जो है सामाजिक परंपराओं के अंदर भी बहुत तरह से एडजस्टमेंट की जाती हैं, किसी भी तरह के नुकसान हो जाते हैं तो कोई बात नहीं भाई, हिम्मत हौसला देते हैं। और ये सरकार अगर चाहे, अभी इन्होंने क्या किया है, जब ये 12-15 साल पहले भरे गए जो फार्म हैं, उन्हीं फार्मों के आधार पर वो जो अप्लाई किए गए जो एप्लीकेशंस थी, उन्हीं के आधार पर जब ये दोबारा से टेस्ट करवा सकते हैं, तो क्या इस तरह की कोई पॉलिसी लेकर के नहीं आ सकते कि 1983 PTI जो है ये सेवाएं दे रहे थे हमारे पास जो है? आपके पास तो पहले से भी कानून हैं, उन कानूनों को ये मतलब जो है ना उद्योगपतियों के और तमाम कंपनियों के हित में बदल रहे हैं असल में। नहीं तो इनको तो वैसे भी नहीं हटा सकते, इनकी जो दूसरी पॉलिसी है, 10 बरस से सेवाएं दे रहे हैं ना, रेगुलर सेवाएं दे रहे हैं, वैसे भी नहीं हटा सकते। लेकिन ये स्पष्ट रूप से है कि ये किसी भी तरह से मतलब बेरोजगारों के खिलाफ ही है सरकार, रोजगार देने के लिए ना, रोजगार छीनने के लिए है। इस कोरोना महामारी के दौरान भी सरकारी आंकड़ा ये है कि 14 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं कोरोना महामारी के दौरान, जिनसे रोजगार छीना गया है। और असल में तो 18 से 20 करोड़ लोगों की आबादी है जो इस कोरोना महामारी के दौरान बेरोजगार हुए हैं। ये 1983 भी इसी बीच के अंदर जो है शामिल हुए हैं। तो जो सरकार की नाकामयाबी है, ये फेल्योर है सरकार एक तरह से। बिल्कुल सर, लास्ट में सर आप सरकार से संतुष्ट नहीं हो, मतलब इनके कार्यों से संतुष्ट नहीं हो? नहीं, आपके सामने है, संतुष्ट तो वहाँ होंगे ना जहाँ संतुष्टि का कोई काम होगा। आप कोई अगर संतुष्टि का काम ही नहीं करेंगे, आपके घर वाले, आपके परिवार वाले आपसे संतुष्ट कैसे होंगे? बिल्कुल जी, कई लोगों का मानना है कि वही बात फिर एक बार दोबारा दोहरा देता हूँ मैं कि भाई इतने बड़े मुद्दे जो आज तक 100 साल तक जो राम मंदिर का मुद्दा था, आज तक भी वो मतलब कंप्लीट नहीं हुआ था, तो अब की बार मोदी सरकार ने उसको फायर करके वहाँ पर राम मंदिर का निर्माण शुरुआत करवा दी, तो ये भी तो सर बड़ा मुद्दा है। राम मंदिर का मुद्दा ये भावनाओं का मुद्दा है, दरअसल ये आस्था का मुद्दा है जिसको ये भुना रहे हैं। ठीक है, कोरोना महामारी के दौरान या किसी भी तरह की बेरोजगारी को लेकर के, किसी भी तरह के यहाँ के आर्थिक स्थिति को लेकर के राम मंदिर से या किसी मस्जिद से मतलब जो है ना कोई समाधान होने वाला नहीं है। और रही बात हमारे न्यायिक व्यवस्था को भी यहाँ की सरकार जो है किसी ना किसी तरह से प्रभाव में ले रही है, ये सबसे खतरनाक है। और यही चिंतनीय पहलू है कि आज ये हमारे देश का जो गणतंत्र है, जो जनतंत्र है, यहाँ की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है खतरे की तरफ जा रही है। हमारा संविधान खतरे की तरफ जा रहा है। आप देखिए बेरोजगारों के संदर्भ में
उद्योगपतियों के संदर्भ में, इस बात से आप स्पष्ट हो जाएंगे कि सरकार किस पालेबंदी के अंदर है। मतलब पहले से जो कानून है हमारे पास, उन कानूनों को बदला जा रहा है। जो किसी भी तरह से श्रमिक के हित के कानून है, श्रम कानून, उनको बदल करके, और ये कह रहे हैं कि मतलब जो है 1000 दिनों तक किसी भी तरह से श्रम कानून जो है लागू नहीं होंगे किसी यूनिट के अंदर। अगर कोई नई यूनिट लगती है, कोई नया प्लांट लगता है, नया उद्योग लगता है, ये पुराने लगे लगाए उद्योगों को इसका मतलब तब आकर के, और उसके बाद जो है नई एप्लीकेशन और नए उद्योग नए नामों से रजिस्ट्रेशन करा करके, और मतलब जो है ना शोषण का रास्ता आप अपना रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद सर। सर भैया लास्ट में हमारे दर्शकों को एक बात बोलना चाहता हूँ कि भैया जो बात है ना प्रत्येक नागरिक तक पहुँचनी चाहिए, क्योंकि वे जागरूक हो। इस बात में कितनी सच्चाई है कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि जो हमारी सरकार है या वहाँ तक भी वीडियो पहुँचे। तो इसी के साथ मैं अश्विनी फौजी, ND हरियाणा। जय हिंद।